स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह यद्यपि हजारों वर्ष पहले घटित हुई थी, किंतु यह सहज ही इस क्षण में भी घटित हो सकती है। सावधानी पूर्वक मेरी कथा सुनो और यह समझने का प्रयास करें कि आप में और इस कथा के पशु पक्षियों में कुछ समानता है अथवा नहीं। यह कहानी बुद्ध द्वारा मनुष्य को एक संदेश है। इसके बाद बुद्ध ने कथा कहनी आरंभ की। इस समय बुद्ध हिरण की योनि में थे, जो एक जंगल में रहता, जिसमें पीने के लिए स्वच्छ पानी का एक सरोवर भी था। एक कछुआ उस सरोवर में रहता था और सरोवर के निकट खड़े एक वृक्ष पर मैना रहती थी। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन शिकारी हिरण के पांवों के निशान देखते देखते सरोवर के तट तक आ गया। उसने यह मजबूत रस्सियों का एक जाल बिछा दिया और जंगल के बाहर अपनी कुटिया में आ गया। उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने सरोवर पर आया तो उस जाल में फंस गया। वह जोर से शोर करने लगा तो कछुआ और मैना भी वहां आ गए। उन्होंने सोच विचार किया कि अपने मित्र की सहायता कैसे करें। मैना ने कहा, कछुए भाई, तुम्हारे दांत और जबड़े मजबूत हैं, जिनसे तुम तो जाल की रस्सियां काटो और मैं जाकर शिकारी को उधर आने से रोकूंगी। यह कहकर मैना तेजी से उड़ गई। मैना शिकारी की झोपड़ी के पास आम के पेड़ पर जा बैठी। सारी रात वह उसकी प्रतीक्षा करती रही। सवेरा हुआ तो शिकारी तेज चाकू लेकर द्वार से बाहर निकला। शिकारी को देख मैना ने पूरी शक्ति से उसके मुंह पर झपट्टा मारा। पक्षी के इस आक्रमण से शिकारी कुछ क्षण के लिए घबराया और झोपड़ी के भीतर चला गया। बिस्तर पर कुछ क्षणों तक लेटा। बाद में उठकर वह पीछे के दरवाजे से निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन मैना उससे भी चतुर निकली। वह कटहल के वृक्ष के शाख पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शिकारी को देखते ही उसने पूरी शक्ति से उसके चेहरे पर फिर प्रहार किया। दोबारा पक्षी के झपट्टे से आहत शिकारी ने सोचा कि आज का दिन शुभ नहीं लगता, इसीलिए आज घर ही रहना ठीक होगा। कल चलकर वहां देखेंगे। अगले दिन वह जल्दी उठा। उसने चाकू लिया और पक्षी के आघात से बचने के लिए अपने चेहरे को ढक लिया। जब मैना ने देखा कि वह उसके चेहरे पर झपट्टा नहीं मार सकती, तो वह तेजी से उड़कर वन की ओर चली गई। वहां पहुंचकर चिल्लाई, शिकारी आ रहा है, शिकारी आ रहा है। कछुआ ने जाल को करीब करीब काट ही लिया था। एक रस्सी रह गई थी। 2 रात तथा 1 दिन तक कछुआ लगातार रस्सियां काट रहा था, जिससे उसका जबड़ा लहूलुहान हो गया था। उसे लगा कि आखिरी रस्सी जैसे लोहे की हो गई हो। तभी उन्हें शिकारी आता दिखाई दिया। भय से ग्रस्त हिरण ने जोर से झटका दिया, जिससे वह जाल से मुक्त हो गई। हिरण तो भागकर जंगल में चला गया और मैना उड़कर पेड़ पर जा बैठी। लेकिन कछुआ इतना थक चुका था कि वह सरक कर सरोवर में नहीं घुस पाया। हिरण के भाग जाने से क्रुद्ध शिकारी ने कछुए को ही पकड़ लिया और अपने थैले में डाल वृक्ष पर ही टांग दिया। इसके बाद वह हिरण की खोज में चल दिया। हिरण वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रहा था और कछुआ की मुसीबत को समझ गया। उसने सोचा, मेरे मित्र ने मेरे खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अब मुझे भी इसके लिए यही कुछ करना चाहिए। हिरण झाड़ी से निकलकर शिकारी के सामने आ गया और लंगड़ा लंगड़ा कर धीरे धीरे चलने लगा। शिकारी ने समझा कि हिरण थक गया है, वह चल नहीं पा रहा है। मैं उसे जाकर पकड़ लूँगा और अपने चाकू से मार डालूँगा।
शिकारी हिरण के पीछे पीछे भागता गया। हिरण उसे गहरे घने जंगल में ले गया, लेकिन शिकारी से इतनी दूरी पर बना रहता कि उसे पकड़ न सके। जब वह सरोवर में बहुत दूर निकल आया तो हिरण ने चौकड़ियां भरनी शुरू कर दी और शीघ्र ही शिकारी की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन शीघ्र ही वह सरोवर के किनारे आया। उसने छलांगे लगाकर थैले को वृक्ष की डाल से गिराकर कछुए को बाहर निकाला। हिरण ने कहा कि तुम दोनों ने शिकारी के हाथों होने वाली सुनिश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की है। शिकारी शीघ्र ही लौट कर आएगा, इसीलिए मैना तुम तो उड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचो। कछुआ भाई, तुम रेंग कर पानी में उतर कर छिप जाओ, मैं भी छलांगे लगाता हुआ जंगल में चला जाऊंगा। जब शिकारी वापस आया तो उसने अपना थैला नीचे पड़ा पाया जो थैली था। निराश शिकारी ने थैला उठाया और अपना चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल पड़ा। कहानी समाप्त हुआ। कहानी की सीख यह है कि जब आप संगठित रहते हुए योजना को कार्यान्वित करते हैं तो सफलता अवश्य मिलता है। यही सीख समाज और मनुष्य को स्वास्तिक मार्ग पर प्रगतिवान बनाता है। धन्यवाद।